सो बेसिकली अब हम कुछ प्रूफ्स करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रूफ्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए हम ये कर इसीलिए रहे हैं ताकि हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स आ जाएं जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपने लिए आसानी क्रिएट कर सकें। Let's get on to the proofs and we'll evaluate this. So basically the first proof is कि for all imaginary numbers that belong to a complex set. अच्छा यहाँ पे मैं ये बात क्लियर कर दूं कि एक जनरल इमेजिनरी नंबर जो आपका होता है that is written in the form of a plus iota b, जिसमें a is the real part and b which is with the iota is the imaginary part. So for all z, basically all imaginary numbers that belong to the complex number, पहली प्रॉपर्टी ये है that the magnitude of z, the magnitude of conjugate of z जो हम पढ़ चुके हैं, the magnitude of negative z and the magnitude of a negative conjugate z, ये सारे magnitudes equal होते हैं। So let's first figure out कि ये जो negative z और conjugate z या negative conjugate z है, what do they actually look like? So let's say we have z which was a plus iota b, फिर हमारे पास आ गया conjugate of z। देखिए conjugate of z का आइडिया क्या है? You only reflect the imaginary part, यानी आप जब उसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो आप उसके साथ नेगेटिव साइन इवैल्यूएट कर लेते हैं। सो यू हैव a माइनस iota b, इसी तरह यू हैव नेगेटिव z। अब देखिए नेगेटिव z सिर्फ एक रिफ्लेक्शन नहीं है, आप उस एक्सप्रेशन को, बेसिकली z की एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो यू हैव माइनस a प्लस iota b which finally turns into माइनस a माइनस iota b, और उसके बाद आपके पास आ जाता है माइनस द कॉन्जुगेट ऑफ z। अब इसमें सिचुएशन आपके पास क्या है? अगेन आप जो कॉन्जुगेट वैल्यू थी या कॉन्जुगेट एक्सप्रेशन था उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यू हैव माइनस a माइनस iota b जो फाइनली बन जाएगा माइनस a, एंड दिस माइनस एंड माइनस विल बिकम पॉजिटिव। सो यू हैव माइनस a प्लस iota b। ये चार आपके पास फॉर्म्स हैं और हमने इन चारों फॉर्म्स के मैग्नीट्यूड को इक्वल प्रूफ करना है, और यहां ही हम इंट्यूटिवली इसकी इवैल्यूएशन कर लेंगे। बेसिकली व्हाट विल फिगर आउट कि इसके मैग्नीट्यूड होते क्या है। जनरली जो मैग्नीट्यूड का आपके पास फॉर्मूला होता है दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड द होल थिंग विल बी अंडर रूट। ऑलराइट, अब इसमें सिचुएशन क्या है? ये जो दो आपके पास रियल नंबर्स हैं, दो कोएफिशिएंट्स हैं, आप उन दोनों के स्क्वायर्स लेते हैं जो जनरली डायरेक्शन के साथ फर्क नहीं करने चाहिए। सो लेट्स जस्ट टेक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड अंडर रूट इट फॉर z। जब हम इसको कॉन्जुगेट के लिए करेंगे तब भी हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही आएगा। जब हम इसको नेगेटिव z के लिए करेंगे तब भी हमारे पास यही वैल्यू आएगी, एंड सिमिलरली जब हम इसको नेगेटिव कॉन्जुगेट के लिए करेंगे तब भी हमारे पास यही वैल्यू आएंगी। ये चारों मैग्नीट्यूड्स सेम वैल्यू के हैं और ये चारों मैग्नीट्यूड्स इक्वल होंगे। सो दिस बेसिकली प्रूव्स, असल में इसका आइडिया क्या है? अगर मैं इसको थोड़ा सा रियल टर्म्स में लेके आऊं, बेसिकली आई एम सेइंग दैट आई हैव अ लाइन विद अ सर्टेन डायरेक्शन। अब लेट्स सपोज आई हैव दिस पेन, इस पेन का ये पॉइंटी एंड इज बेसिकली व्हेन द लाइन इज गोइंग। अगर मैं इसको किसी भी तरफ रोटेट कर लूं या कोई भी इसका डायरेक्शन चेंज कर लूं, अल्टीमेटली जो इसकी लेंथ है विच इन दिस केस इज द मैग्नीट्यूड, वो हर डायरेक्शन में सेम रहेगा। तो इसी तरह अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी डायरेक्शन ले लूं, उसको कहीं भी मूव कर लूं, उसकी लेंथ और उसका मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज रिमेन द सेम। अच्छा, जो हम सेकंड प्रॉपर्टी ले रहे हैं दैट बेसिकली स्टेट्स दैट z into the conjugate of z is basically the magnitude of z squared. अब देखिए हमारे पास z was a plus ib and the conjugate of z was a minus ib, ये हम यहाँ पे पहले इवेल्युएट कर चुके हैं। What we will do is we will multiply both. So हमारे पास क्या सिचुएशन आ गई? a plus iota b and then we have a minus iota b, और हम सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करेंगे just like any normal numbers. So we have a into a which is a squared, then we have a into minus iota b, so we have minus iota ab, then we have iota b into a which is plus iota ab, और उसके बाद we have plus iota b into minus iota b, तो हमारे पास बन जाएगा minus iota squared b। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि iota squared is -1 in itself, और उसके साथ हम अगली लाइन में इस चीज को इवेल्युएट कर लेंगे। बट फर्स्ट आप ये चीज इवेल्युएट करें
कि माइनस आयोटा ए बी एंड प्लस आयोटा ए बी एक्चुअली कैंसिल आउट। ऑलराइट, तो आपके पास सिचुएशन क्या जेनरेट होती है, यू हैव ए स्क्वायर, दिस बिकम्स -1 और ये हो जाएगा +1, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास बच जाएगा। ऑलराइट, अब जब हम मैग्नीट्यूड जेनरेट करेंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन आती है, वी बेसिकली हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर and the magnitude is basically a whole squared. So the idea then generates that z into z conjugate is equal to the magnitude of z whole squared. Now basically the third property is that z double conjugate is equal to z. यानी अगर मैं z को 2 बार conjugate करूंगा तो वो दोबारा z बन जाएगा. So basically z is a plus iota b and z conjugate is a minus iota b. अच्छा, इंट्यूटिवली अगर मैं इस चीज को देखूं तो आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि पहले मेरे पास a प्लस आयोटा b था, पहले कॉन्जुगेट के लिए मैंने उसको इमेजिनरी नंबर में ही रिफ्लेक्ट किया, सो दैट बिकेम a माइनस आयोटा b. डबल कॉन्जुगेट के लिए बेसिकली मैं दोबारा इस कॉन्जुगेट को रिफ्लेक्ट करूंगा और जब इस माइनस को मैं दोबारा रिफ्लेक्ट करूंगा इट विल बिकम a प्लस आयोटा b अगेन. और अगर आप इस चीज को देखें या ऑब्जर्व करें, सो a प्लस आई बी एंड a प्लस आई बी. सो द इवैल्यूएशन इज दैट डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z. Basically, we've done 3 geometric properties of complex number. In total, there are 6 properties. So in the upcoming videos, हम बाकी 3 properties के साथ डील करेंगे.